क्या मैंने रबाब की हेल्प करके ठीक किया? ये भी तो हो सकता है मुझसे झूठ बोल रही हो। शायद अब भी उसका मकसद कुछ और। वो उन जेवरात के बदले पैसे नहीं, वो बदल चुकी है। उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। अगर इससे पहले भी उसने कई झूठ बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो मैंने वो पिक्चर्स देखी जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रही है, और ना ही मैं अंदर की बात जानती हूँ। पता नहीं मेरा उस पर शक करना जायज भी है या सबीन पुप्पो, क्या हुआ? तुम फरूख से मिलने गई थी, दे दिए उसे पैसे? दे दिए, लेकिन कर क्या? बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है पुप्पो, वो नहीं मान रहा। रबाब तुम क्या हुआ? What happened? Are you alright? सिकंदर, वो मेरी तरफ देखो। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? पप्पू क्या हुआ इसे? सिकंदर, रबाब बता दो सिकंदर को। पप्पू ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही? बताओ ना, क्या हुआ? मसला क्या है? वो जो आपने मुझे ज्वेलरी दी थी वो मिल नहीं रही। मैंने कहीं घर पे उतारी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। Oh my God यार, डरा दिया तुमने मुझे। मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। You know what? It's okay, ज्वेलरी मिल जाएगी, यहीं कहीं घर पे होगी। ये रबाब की आंखों में आंसू? आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं मामा, ये कह रही है कि इसे वो ज्वेलरी नहीं मिल रही, पहले से गिफ्ट की थी। अरे ज्वेलरी, मगर ज्वेलरी रखी कहाँ थी जो मिल नहीं रही है? आंटी घर पे रखी थी। बेटा, इस घर से आज तक एक पैसे की चीज इधर उधर नहीं हुई है। और ज्वेलरी थी क्या आखिर? कुछ नहीं, एक रिंग और ब्रेसलेट था बस। अच्छा, और कितनी मालियत का था? यही कोई 12-13 लाख रुपए। क्या? ओ गॉड! नसीमा, नसीमा! आप उसको क्यों बुला रही हैं? बेटा, मैं उससे पूछूंगी ना। नसीमा, तुमने रबाब की ज्वेलरी देखी है? एक रिंग थी और एक ब्रेसलेट था। नहीं बाजी, मैं रुबाब बाजी का रोज कमरा साफ करती हूँ। रुबाब बाजी की छोटी छोटी चीजें और सिकंदर भाई के पेपर्स और पैसे भी मैं संभाल के रख देती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये जेवर नहीं देखा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि घर के सारे मुलाजमों को बुलाओ। हाँ, सबसे पूछगछ होगी और तो और तलाशी ली जाएगी, और अगर नहीं मिली ना तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब जाओ यहाँ से। अच्छा प्लीज बेटा, तुम रो मत, मिल जाएगी। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जरा एक दफा रूम में भी चेक। ऐसा कैसे हो सकता है? मिल जाएगी, आप परेशान ना। यार यहाँ तो कहीं नहीं है। कुछ याद है कि तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था? शायद यहीं पे रखा था। रुबाब, जहन पर जोर डालो, हो सकता है कि कहीं और रख दिया हो तुमने एंड यू फॉरगॉट। सिकंदर, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मामा ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी मुलाजमों से। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत पुराने हैं और वफादार भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मामा को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं जाके मना करता हूँ। और वैसे भी कौन से करोड़ों की चीज थी, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। जिद्दी वो बचपन से था, बागी हो गया स्वभाव। शादी करते हैं उसकी। लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? तलाक तलाक तलाक। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है।
हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। गार्ड, बाहर निकालो उसको। सच्ची मोहब्बत जिस कीमत पे मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कीमत इज्जत नफ्स हो। सालार उसके साथ सीरियस हो रहा है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल दीवाना लग रहा था मुझे। वो कोई मोहब्बत में चलकर नहीं आया था, पावर का रोप डालने आया था। वो मामूली सी लड़की सलार सिकंदर को अवॉइड करके उस लड़के के साथ चली गई। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। एक झूठ इंसान की जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी कर देता है। तुम्हारे इस एक झूठ ने सारे घर में हलचल मचा दी है। मैंने तो सिकंदर के सामने सिर्फ बात कवर करने की कोशिश की थी। जो चीजें फारूक ने मुझसे छीनी है, मैं सिकंदर को ये कह देती हूँ कि मुझसे गुम गई हैं। एक्सक्यूज बन जाएगा उनके सामने। और तुम्हारे इस एक एक्सक्यूज ने चंद मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। भाभी सबसे इंक्वायरी कर रही हैं। सिकंदर गए आंटी से बात करने। सिकंदर को कॉन्फिडेंस में लेके सब सच बता देती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। ना फरोख के हाथों ब्लैकमेल होके तुम्हें रोजाना पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ती, और ना ही रोजाना एक नया झूठ बोल के अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता। देखो, इस मसले का यही हल नजर आता है मुझे। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं जितनी हेल्प कर सकती थी कर दी। 20 लाख रुपए थे मेरे पास, दे दिए। अब बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करोगी, कहां से लाओगी? तुमने मुझे खामखा मना कर दिया। मैं अभी समी को कॉल करती, वो पुलिस को लेकर आते और पूछगछ करते। अरे ऐसे कैसे घर में बैठे बिठाए इतना कीमती जेवर चोरी हो गया। मामा प्लीज अब खत्म कर देना इस बात को। ठीक है, खत्म कर दिया। तुम जाओ, जाके जेवर ढूंढो, तलाश करो। मैंने अपने रूम में चेक किया, वहां पर नहीं है। अब उसे याद नहीं आ रहा, वो भूल गई हो सकता है 1-2 दिन में याद आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली उसे नहीं पता कि उसने कहाँ रखी है। रबाब, वैसे बेटा तुम अपने जहन पे जोर डालो, शायद तुम भूल गई हो कहीं रखकर, तुम्हें याद आ जाए कि तुमने कहाँ रखा है। आंटी मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की। अगर नहीं मिला ना जेवर तो तुम देखना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, फिर वो अपने तरीके से इन सबसे उगलवाएंगे। क्या हुआ बेटा? अरे रुबाब, बताओ क्या हुआ है मुझे। ओह गॉड, रो क्यों रही हो? अच्छा चलो अंदर आ, अंदर आ, मुझे बताओ क्या हुआ। आ जाओ। रोज आ जाती अपना नया दुखड़ा लेके। तुम पागल हो गई हो? ये कौन सा खन्नास तुम्हारे दिमाग पे तारी हो गया है? मामा, क्या जरूरत है सिकंदर को फरूक के बारे में बताने की? वो बदबख्त तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, उसका फरेब खुल चुका है तुम पर, तुम्हारी जान छुट चुकी है उससे। पर क्यों? मामू, समीर आंटी कहती है कि मैं सिकंदर को फारूक के बारे में खुद ही बता दूं, कि इससे पहले उनको फारूक का पता चले। वो औरत तुम्हें बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैंने करोड़ों दफा बोला है उस औरत से दूर रहो। अगर तुम अपनी माँ की थोड़ी सुनोगी, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। एक तो उसे घर उठा कर ले आई हो। चलो माना कि तुम पे अच्छाई का भूत सवार हो गया। अगर अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अच्छा ना कि सिकंदर को ये बात पहले पता हो।
जिस दिन सिकंदर को ये पता चला ना कि तुम्हारी इन हरकतों की बेसिक वजह तुम्हारी अकड़ या तुम्हारी जिद नहीं है, बल्कि तुम्हारा फरूख से अफेयर है, तो तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। वो मर्द है, तुम्हारा शौहर है वो। मर्दों के लिए औरत का माजी माफ कर देना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो और सबीन से दूर रहो। वो तुम्हें बहुत गलत मशवरे दे रही है। मुझे तो ऑलरेडी बहुत परेशानी है। पता है तुम्हारे डैड ने सबीन को सब कुछ बता दिया है। और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल जरूर करेगी। लीना, ठीक है? तुम सबने मिलकर इतनी बड़ी साजिश की। क्या मतलब? क्या हुआ? तुम जानते थे ना कि रुबाब का अफेयर था? तुमसे किसने कहा? मैंने खुद सुना है। आंटी और रुबाब अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। राहिल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने मिलके हमें बेवकूफ बनाया। तुम जानते थे ना कि सिकंदर भाई रुबाब को पसंद करते हैं, तो तुम लोगों ने इस बात का फायदा उठाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हारे घर वाले भी तो इसी बात पे राजी हुए थे ना हमारी शादी के लिए। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो लीना? हमारी शादी की बात बहुत पहले हो चुकी थी, और अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद करा देता हूँ कि ये शर्त तुम्हारे अब्बा ने रखी थी। बाबा तो मना करके आ गए थे। मैंने इतना कुछ किया, इतने एफर्ट किए बाबा को मनाने के लिए, और तुम्हारे अब्बा ने शर्त रख के सब पे पानी फेर दिया। यू कैन नॉट ब्लेम मी। राहिल, मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ गलत है। तुमने आज तक मुझसे ये सच्चाई छुपाई। रुबाब के साथ मिलकर मेरे भाई पे इल्जाम लगाते रहे और अपनी बहन के गुनाहों पे पर्दा डालते रहे। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने घर। मैं अभी जाके मामा और भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि किस तरह तुम सब ने हमें बेवकूफ बनाया और मेरे भाई की फीलिंग्स के साथ खेले हो। अलीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती मैं? जब तुम लोग ये सब कुछ मिलके कर सकते हो हमारे साथ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? रुबाब का अफेयर चल रहा था और वो मेरे भाई को ब्लेम कर रही थी कि उनका सबा के साथ अफेयर चल रहा है। एक लालची और घटिया इंसान के हाथों ट्रैप हो गई थी। बाबा ने इनकार कर दिया था उसकी शादी उससे कराने के लिए, और बाप भी मान गई थी सिकंदर से शादी के लिए, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो छूट गया पुलिस से। उसने फिर कांटेक्ट किया रबाब को और ब्रेन वॉश करता रहा। लेकिन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, अब ट्रस्ट मी। रबाब बदल गई है, तुमने नोटिस नहीं किया? उसको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला है। रबाब का एक्सीडेंट नहीं था, वो सुसाइड अटेम्प्ट थी। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मत बताओ किसी को। रबाब का घर तोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? अलीना, प्लीज। अलीना, अलीना, प्लीज लिसन टू मी। अलीना, मेरी बात तो सुनो यार। इसे क्या हो गया? इसके तेवर इतने क्यों बिगड़ गए? और तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? एक बात बताएं, क्या आप दोनों के पास और कोई बात नहीं है करने को? हर वक्त अपना कोई नया मसला लेकर आ जाती है ये, और तुम क्यों आती हो यहाँ पे? हाँ, राहिल भाई,
क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? और क्यों तुम्हारा एक ही रोना है रबाब? तुम क्या बोल रहे हो राही? हम आपस में बैठकर बातें कर रहे थे बस। जो लोग भी आप आपस में बैठ के बातें कर रहे थे ना, वो अलीना ने सुन लिया। उसको पता लग गया फरूक के बारे में और जो भी चल रहा था वो सब। इतने झूठ बोले हैं मैंने उससे, इतना छुपाने की कोशिश की है, लेकिन तुम बेवकूफ हो, पागल हो, तुम क्या हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया या सिकंदर को बता दिया तो बताएगी ना, उसको बताना चाहिए, राइट है उसका बताने का। गॉड, मैंने उसको समझाया है, उससे रिक्वेस्ट की है, होपफुली नहीं बताएगी, लेकिन प्लीज मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टॉपिक को आप बंद कर दें, प्लीज। और तुम अपने घर में रहो, खुश रहो और घर वालों को खुश रखो। तुम्हारी वजह से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अब। ये किस्सा आप लोगों के लिए ख़त्म हुआ है। मैं तो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हूँ कि ना किसी को बता सकती हूँ, ना किसी से कुछ कह सकती हूँ, ना आपको बता सकती हूँ, ना सिकंदर से कुछ कह सकती हूँ। राहील, मैं अलीना से बात करूं? रहने दें आप बात कम करती हैं, झगड़ा ज्यादा करती हैं। मैं संभाल लूंगा। एक तो इसकी बीवी ने जान मुश्किल कर रखी है और ऊपर से ये इसका हमेशा हमायती बना रहता है। हम जाने दें। मैं तुम्हें इसलिए बाहर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए। सिकंदर, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया और मैं उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकी। आई एम रियली सॉरी। अरे यार क्या हो गया, कितनी बार सॉरी कह चुकी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। क्लियरली अंडरस्टैंड कि तुमसे ये जानबूझकर नहीं हुई, कहीं रखकर भूल गई होगी। इट्स कंप्लीटली फाइन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारी स्माइल से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना वो चीज। आपसे एक बात पूछूं? हाँ श्योर, पूछो। आपने मेरी जिंदगी में इतनी गलतियों को इग्नोर किया है, तुम कहना क्या चाहती हो? I mean, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए या हो चुकी हो तो आप क्या मुझे माफ कर देंगे? I mean, well, it depends कि गलती है क्या, और गलतियां तो दरगुजर हो जाती हैं, इससे क्या। But to be honest with you, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल इंसान नहीं हूँ और हर किसी को अपने जैसा ट्रीट करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं गलती कर सकता हूँ तो हर इंसान के पास ही मार्जिन है। बाकी यू नो व्हाट, जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ उससे। हाँ, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि कोशिश करो कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना उसे दोहराना मत। Anyways, you know what, forget this topic। एक काम करते हैं, खाना खाने चलते हैं, और अगर तुम चाहो तो शॉपिंग भी कर सकती हो। नहीं, बस खाना खाने चलते हैं। Okay, sounds good। ये वाला अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी ये वाला अच्छा लगा। लेकिन मुझे वो स्टड्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो दिखाएंगे प्लीज? अच्छा है ना? ये अच्छा है ना? प्रिटी। ये इसकी प्राइस क्या है? 8 लाख। आई थिंक काफी रीजनेबल है वैसे। हाँ, प्यारे हैं। ऐसा करें, आप मुझे वो वाला भी दिखाएं। तुम पसंद करो, मैं आता हूँ। हाँ, क्या हो गया? बेटा ये बहुत महंगी दुकान है, कहाँ लेकर आ गए तुम? मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ? तो अरे देखो, मेरी एक बात को समझो। अभी मंगनी हो रही है तो ये लड़की इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कर रही है। शादी होगी कल को तो ये तो भाई बहुत ही तहलका मचा देगी। क्या
क्या होगा? देखो इसको इसको लगाम डाल के रखो। अम्मा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर नहीं आया हूँ कि तुम फजूल किस्म की बातें करो। मैं 1 मिनट में आती हूँ। तुमने कौन सी फजूल बात कर? क्या हुआ फारूक, सब ठीक तो है? हाँ नहीं वो कुछ नहीं। तो फिर आप दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? एक्चुअली रुमाना, अम्मा की ना तबीयत खराब हो रही है। ओह माय गॉड, क्या हुआ आंटी आपकी तबीयत को? सब अब ठीक हूँ। दिल घबरा रहा था मेरा बहुत अंदर। घबरा गई। फारूक तुम ऐसा करो कि तुम आंटी को घर ले जाओ। हाँ मेरा ख्याल है मुझे घर ही ले जाओ। या अल्लाह, यहाँ तो इतने महंगे महंगे सामान को देख के मेरे दिल को हौल पड़ रहे हैं। ये लड़की तो खजानों को खाली कर देने वाली लड़की है। एक काम करते हैं रुमाना, मैं अम्मा को ना गाड़ी में बैठा कर आता हूँ। तुम एक काम करो, जब तक तुम अपनी पसंद का सेट जो है ना वो देखो। लगता है अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी जब गाड़ी में बैठेंगी। चलें? हाँ आंटी, आप प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ओके? तुम जाओ। अम्मा चलो चलो। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तमाशा नहीं करो यहाँ मॉल के अंदर। समझने की कोशिश करो तुम। क्या तुम मेरा बना बनाया गेम बिगाड़ कर रख दोगी यहाँ? अरे तो मैंने क्या किया है? मैं तो बेटा चुपचाप से बैठ के यहाँ तमाशा देख रही हूँ, और क्या है? अरे अम्मा तो देखो और समझने की कोशिश करो। क्या? अम्मा ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के हो सकता है नहीं ना? तो अभी इस पे खर्चा करूंगा ना, तो उसके बदले इसकी जायदाद, इसका घर, यहाँ तक कि अमेरिका का वीजा मिलेगा मुझे, वीजा। अम्मा हमारी नस्लें संवर जाएंगी। समझने की कोशिश करो। मैं और शैला हम दोनों ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि तुम लोग इधर बैठ जाओ और यहाँ ये सामने से जूस पिए। मैं जब तक उसे शॉपिंग करवा सुकून से। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, बहू को अच्छे से शॉपिंग कराना, खूब पैसे लुटाना। जाओ। जा रही हूँ, बैठ रही हूँ, जाओ तुम। अजीब लड़का है, पता नहीं सारी मेहनत की कमाई ना ये ऐसे ही लुटा देगा। वो नाज़ो की शादी हो रही है, वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसकी शादी में शरीक हूँ। हाँ बेटा, जरूर शरीक होना चाहिए। अल्लाह बख्शे, साहिल के वालिद मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और फिर साहिल की वालिदा जो है हमारी बहनों जैसी हैं, पड़ोसन है हमारी। हम सबको चलना चाहिए। लेकिन अब्बू, अम्मा को क्या बोलेंगे, मसला है ना ये। अरे उसे मैं देख लूंगा। बल्कि उसे हम कहेंगे कि मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी है। हाँ ये सही है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ तो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मेरे किसी दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी क्लास और है और मेरी क्लास और है। वो दो कौवे हैं, मोर के पंख लगाए हुए आजकल और खुद को मोर समझ रहे हैं। एक बात बता दूं, वो दोनों किसी गरीब मुतवसत तबके के बंदे से ना तो मिलना पसंद फरमाएंगे और ना ही कोई शादी अटेंड करना चाहेंगे। ये तो उनकी शान के खिलाफ है। अच्छा वो बेटा, मैं बस मेरी लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बातें हो रही थी दोनों की? कुछ नहीं, बस वो अब्बू के ना एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है तो हम सबका शरीक होना जरूरी है। तो अम्मी आप चलेंगी? मैं नहीं जाती इन फजूल शादियों में। ठीक है। वो आप जानती थी रुबाब के बारे में? मालूम था सब। तो आपने सब कुछ क्यों छुपाया? रुबाब ने आपके साथ कितनी ज्यादती की पुप्पो। फिर झूठा इल्जाम लगाकर मामा के साथ झगड़ा करवाया, आपको घर से भी निकलवा दिया, और आप चुप रहे। अलीना, वो सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं और रबाब अपनी सारी गलतियों के ऊपर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इनफैक्ट उसने मुझसे माफी मांगी है और वही मुझे वापस लेके आई है। बहुत बड़ी धोखेबाज है रुबाब। उसने सबको धोखा दिया है।
तुम गलत समझ रही हो, वो बहुत बदल चुकी है। मैं दिन रात यहाँ रह के उसे देख रही हूँ, उसके रवैये में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो और सिकंदर आपस में बहुत खुश है और मेरी दुआ है कि सारी जिंदगी उनका घर इसी तरह बसा रहे। पहले माँ के पास आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, फुप्पो से बहुत ही ज्यादा प्यार है भाई। सबीन ने भी पागल। और वो बात जो खुद कर रही थी, उसे तो कोई शौक नहीं था अपना घर बसाने का। पुप्पो मैं सिर्फ राहिल की वजह से चुप हूं। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वरना उसी दिन आके मैं भाई और मामा को सब कुछ बता देती। ये लोग सब मिलकर उसके कारनामों पे पर्दे डालते रहे। तो क्या चाहती हो तुम? जिन बातों पे पर्दा है उनको सबके सामने लाना चाहती हो? अखलाकी तौर पे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से और जिद में आके अगर तुम ये सारी बातें सबको बता दोगी तो तुम में, मुझ में और रबाब में आखिर फर्क ही क्या रह जाएगा? और हो सकता है कि इसका रिजल्ट तुम्हारे अगेंस्ट हो, तो सारी बातें तुम्हारे फेवर में नहीं जा सकती। खाने दो, लीना को पूछती हूँ उससे। और वैसे भी माफ कर देना अच्छी बात होती है। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? रबाब, वो साहिल का मैसेज आया था, अभी रिमाइंडर भी आया है कि आज उसकी बहन की शादी है। मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है? पता नहीं मुझे उसकी बहन की शादी में जाना चाहिए कि नहीं। मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी, जो सब कुछ मैंने साहिल के साथ किया उसके बाद। अरे यार, जो कुछ भी हुआ फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन, इट्स डन। उसका मुझे अभी दोबारा मैसेज आया है, वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग आए, तो चलते हैं ना यार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर वापस आ जाएंगे, ओके? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर सिकंदर। अच्छा ओके ठीक है, नो प्रेशर। अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना। मैं चलूंगी आपके साथ। चलो ग्रेट, थैंक यू। अच्छा लिसन, लाइक आई सेड, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर फौरन निकल आएंगे, ओके? ओके ओके ग्रेट। कहाँ से आया है ये नया जोड़ा और इतना बंठन के कहाँ जा रही हो भाई? अब्बू लाए थे जोड़ा मेरे लिए। पराई शादी है, उसमें इतना बन सवर के जाने की क्या जरूरत है? और वो भी तुम्हारे अब्बा के किसी टटपूंजिए दोस्त की। उस पर इतना महंगा जोड़ा और इतना मेकअप थोप कर जा रही हो तुम। तो आप क्या चाहती हैं? नहीं जाऊं मैं? ठीक है, मैं नहीं जाती, घर बैठ जाती हूँ। खुश हो जाएं आप। अब ज्यादा मिजाज मत दिखाओ मुझे। शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। और ये इतनी गहरी लिपस्टिक लगाई, इसको जरा हल्का करो और कोशिश करना कि घर जरा जल्दी आ जाओ। पता नहीं अब्बा बेटी शादी में जा भी रहे हैं कि नहीं, या कहीं और की प्लानिंग है दोनों की। वो तो बड़े चालबाज दोनों मीस ने। हाँ भाई, हाँ दो देना। थैंक यू। एक सेकंड ये ले, रख ले। शुक्रिया भाई। थैंक यू थैंक यू। मुझे याद है मैंने पहली बार जब तुम्हें ये गजरे दिए थे ना, तो तुमने अच्छा सलूक नहीं किया था, फेंक दिए थे। और अब
लाइट ग्रीन ऑफ हुआ। हाँ सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप और मैडम इतने खुलूस से इनवाइट किया था कि आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे इम्तियाज चाचा हैं और ये मेरे बॉस सिकंदर साहब और ये इनकी वाइफ रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जरा अम्मी को बता के आऊँ कि आप आए सर। श्योर। बड़ी खुशी हुई आपने तकलीफ की आए यहाँ पे। आइए ना प्लीज प्लीज आइए आइए। अम्मी अम्मी हाँ बेटे। आइए सिकंदर साहब आए। अच्छा आइए जल्दी आइए। हाँ हाँ आप बैठे, मैं भी आती। हाँ हाँ चलो। सिकंदर साहब बस यहीं बैठे हैं। सर ये मेरी वालिदा हैं, ये सिकंदर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने साहिल के लिए जो कुछ भी किया, उसकी इतनी मदद की, इतनी इज्जत दी उसे। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। साहिल ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मेरी बेटी की शादी के लिए भी बहुत कुछ किया बेटा आपने। वो सिर्फ साहिल की बहन नहीं, मेरी भी बहन है। एनीवेज ये मेरी वाइफ है रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए। और नहीं सर नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ किया है मेरे लिए। नहीं सर। क्या हो गया साहिल, भूल जाओ सारी बातों। ना वो एहसान है और ना ये लीजिए। अब साहिल बेटा सर के लिए कुछ लेके आ। सर आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जी श्योर। अब आप बैठे ना, मैं जरा और मेहमानों को भी देख लूं। जी। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी है ना? नाजो जी। वो साहिल के बॉस है ना, हाँ हाँ सिकंदर साहब। वो आए हैं और साथ में वो लड़की भी आई है जिसका तुम्हारे भाई के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा तो कलेजा ही जल गया उन दोनों को एक साथ देख के। कैसे मेरे बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है ना, आज तक वो ऑफिस नहीं जा सका इस वजह से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ देखा है मैंने। मैं यहाँ खड़े यही सोच रहा था कि कैसे। आ जाओ, ये मौका अच्छा है उससे बात करने का। आ जाओ। रुबा बेटा, मैं फरूख का बाप हूँ और ये उसकी बहन है। मैं जानती हूँ, मैं मिल चुकी हूँ इससे और इसकी मेहरबानी का अंजाम भी भुगत चुकी हूँ। रुबाब तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा और अब्बा का। हमारी वजह से तुम्हारा जेवर तुम तक पहुंचा, वरना मेरा भाई फरूख तो। मेरे सामने प्लीज तुम उसका नाम मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। घटिया और धोखेबाज इंसान है, उसने मुझे बहुत धोखे दिए। बेटा वो तो किसी का भी सगा नहीं है और हम आज से नहीं बल्कि हमेशा से इस कोशिश में रहें कि तुमसे किसी तरह मुलाकात हो जाए ताकि हम तुम्हें फरूख की हकीकत का बता सकें। अंकल मुझे तो उसकी असलियत बहुत देर बाद पता चली, लेकिन तब तक मैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारी वालिदा ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उल्टा मुझे मार पीट कर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया।
और मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि फरूख तुम्हें बर्बाद कर देगा। उससे बच के रहो, वो तुम्हारा घर खराब कर देगा। वो अभी भी यही कोशिश कर रहा है अंकल। आप दोनों प्लीज उसको समझाएं, वो मेरा घर बर्बाद कर देगा, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्या? एक्चुअली फारूक के पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो उसने धोखे में ली थी, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरे ससुराल वालों को दिखाएगा, सिकंदर को स्पेशली। ये तुम क्या कह रही हो रुबाब? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल। उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जिसमें से मैं उसको 20 लाख दे चुकी हूँ, और अपने डायमंड के सेट्स भी दे चुकी हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। आप प्लीज दोनों मेरी मदद करें। जी मैं अकेली थी तो शैला और अंकल मुझे कंपनी देने के लिए आ गए। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली वो एक कॉल आ गई थी जरूरी, तो बाहर जाके बात करनी पड़ी। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और कंपनी दी रुबाब को। बेटा आपको और कुछ चाहिए? थैंक यू अंकल। आप प्लीज बैठे ना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बस आप ये समझिए कि मैं साहिल का बाप हूँ और आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज आओ बेटा। बस निकलते हैं 5 मिनट में, ठीक है? फारूक भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुबाब बेचारी उनसे इतनी मोहब्बत करती है और वो इस हद तक गिर गया कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं अब। फरूख से तो मैं कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ, करता हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। इसके सर से मैंने ब्लैकमेलिंग का भूत ना उतारा ना, तो मैं भी इसका बाप नहीं। अलीना, तुम्हें मेरी मोहब्बत में कमी क्यों लगती है? अब मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता? मैं तो आज भी वही राहिल हूं, वही राहिल जो तुमसे टूट कर मोहब्बत करता था। पता है क्या, तुम बदली हो, मैं नहीं। अगर अब आपकी हकीकत बता के तुम्हारी बेचैनी को सुकून मिलता है तो सिकंदर को बता दो। ये बोझ भी अपने दिल से उतार दो अलीना। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।